बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताबों से बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन इसका आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा गुजरेगा। हम सब का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। रमज़ानुल मुबारक अपनी आखिरी सातों की जानिब बढ़ रहा है। दुआओं में जो है वो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, एक दूसरे को ज़रूर याद रखिएगा और सबको याद रखिएगा। जो मजलूम है ख़ास तौर पे उन्हें ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट भी इस वक्त बहुत मजलूम है। हमें इसके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त खबरें आ रही हैं परेशान कुन किस्म की, पाकिस्तान के लिए नौजवान क्रिकेटर ने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, उस्मान खान। और आज का ये प्रोग्राम जो है ये बड़े बोझल दिल के साथ मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि जितना मैं पाकिस्तान क्रिकेट को समझता हूं अभी तक, आगे देखिए उम्मीद कीजिए कि कुछ हालात बेहतर हो जाए, अभी तक जितना मैं पाकिस्तान क्रिकेट को समझा हूं इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते आप। ये मतलब सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है, यहाँ पे प्लानिंग्स चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, लोग जो है वो कुछ और सोच रहे होते हैं, सिलेक्टर्स कुछ और सोच रहे होते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो कुछ और सोच रहे होते हैं। और ये गड़बड़ की सी सिचुएशन, ये अनसर्टेनिटी जो है, ये कंफ्यूजन, ये हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रही है। 90s से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला पाकिस्तान क्रिकेट में। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो गले का हार बनी रहती हैं। और उसमें से जब मैं देखता हूं कि कोई प्लेयर ऐसा कि जो अपना ऑब्वियसली पूरे का पूरा कैरियर दांव पे लगा के पाकिस्तान के लिए जिसने एक किस्म की बड़ी कुर्बानी दे दी है, उसको एक बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ी सजा है। और ये सजा जो है वो ऑब्वियसली मिलनी तय थी, ये अंदाजा था उस्मान खान को। आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान खान। आपको शायद अगर इल्म नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि उस्मान खान जो अब पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का फाइनल स्क्वाड होगा उसका भी वो हिस्सा है, उन पे कोई बहस नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विलिंग तो यही है कि वो इसको भरपूर मौका देंगे। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी, फिर आगे पाकिस्तान ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली और वर्ल्ड कप में भी। यानी इस लड़के को प्लान पूरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इसको भरपूर मौका देना है। लेकिन अगर ये नाकाम होता है, मिसाल के तौर पे आप लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि जो बंदा लीग में अच्छा परफॉर्म करता हो वो आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उतना अच्छा ही परफॉर्म करे। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं गेम के और ये चांसेस जरूर हैं कि एक बंदा नाकाम हो जाए। और अगर वो नाकाम होता है तो कितना बड़ा झटका है ये उस्मान खान के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है। इसमें मैं मुकम्मल आपको डिटेल दूंगा कि क्या उनको सजा हुई है, क्या उनका नुकसान होने जा रहा है और उनकी उसकी सजा की वजह क्या है, असल वजह क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने एक बड़ा हथियार तैयार किया है जी। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने सीरीज खेलनी है, तो पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनके लिए, उनके कानों में से धुआं निकालने के लिए इंग्लैंड ने हथियार तैयार किया है। उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टार्ट में जो वो तो करना है, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस हो रहा, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस ना होने की वजह क्या है, मतलब कौन इसका जिम्मेदार है, इसको भी कुछ जांचने की, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि सुबह सुबह आप आज हमें देख रहे हैं तो अल्लाह का नाम लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब कल रात की आपको पता है ये बड़ी खबर आई हुई है कि पाकिस्तान के लिए अपना कैरियर दांव पे लगाने वाले हमारे बहुत ही प्यारे यंगस्टर जिनका नाम उस्मान खान है, उन्होंने जब पाकिस्तान के लिए उनको ऑफर की गई, अभी पीएसएल में 2 सेंचुरियां बनाई थी, तीसरी भी बनाते बनाते रह गए थे, आपको पता है 90s में चले गए थे, 95 आई थिंक बना लिया था उन्होंने। तो बड़े अच्छा उन्होंने बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ भी और एवरेज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस
पूछते थे क्यों नहीं ये पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन रहे, क्यों इनको इनको बनना चाहिए। असल मसला ये था कि उन्होंने पहले तो उनको कोई पूछता नहीं था, ठीक है, यहां पे डोमेस्टिक तक में अपने रीजन तक के लिए उस नौजवान को खेलने की इजाजत नहीं मिली, बिकॉज सिफारिश नहीं थी, गरीब आदमी था। और उसके बाद फिर जब वो यूएई में कुछ कर करा के पहुंच गया तो वहां पर उसने जाके अप्लाई कर दिया। जैसे आपको पता है कि दूसरे मुल्कों में जाके आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की, फिर साथ में यूएई वालों ने उनको कहा कि ठीक है जी आप हमारे साथ खेलें, जब आपका टाइम टेन्योर पूरा हो जाएगा हम आपको टीम का भी हिस्सा बना लेंगे, हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर देंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पे उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारी जो फैसिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोचिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे यूएई में, और वो प्रॉपर एक यूएई के प्लेयर बन गए। अब पाकिस्तान में उनको एज एन ओवरसीज प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बनाया गया था, यानी दूसरे मुल्क के प्लेयर के तौर पे, ओवरसीज प्लेयर के तौर पे। यहां पे उन्होंने परफॉर्म कर दिया। 14 महीने उनके बाकी थे कि उन्होंने अभी मतलब जो बेसिकली वो यूएई टीम का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियली वो यूएई के उस तरह से रिहायशी नहीं बने थे, तो 14 महीने का उनका टेन्योर बाकी था जो उन्होंने पूरा करना था, और उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाना था प्रॉपर टीम की जानिब से। लेकिन इन्होंने बीच में जज्बाती हो गए, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, फिर इनको ऑब्वियसली लगा कि शायद पाकिस्तान के लिए खेलना उनके लिए बेहतर है, तो इन्होंने यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको इन्होंने खत लिख दिया और इन्होंने कहा कि जनाब मेरा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मनसूख कर दिया जाए और मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, मैं नो मोर आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इन यूएई। अच्छा, ये सीधी सीधी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, बहुत सिंपल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है कि जी आपने अब जो ये सारा मामला हुआ उसके बाद फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और गुज़िश्ता रोज उन्होंने 5 साल के लिए उस्मान खान के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि वो यूएई के तरफ से किसी भी क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 5 साल तक उनके ऊपर बैन है यूएई में किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने से। यानी उनको जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना जी, वो IL T20 का हुआ, क्योंकि उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा जो T10 लीग होती है, अबू धाबी T10 लीग, वो भी नहीं वो खेल पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपको पता है इनकम का पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। तो ये दोनों लीग्स में अब उनके ऊपर पाबंदी लगी, प्लस कोई भी ऐसी लीग जो कोई भी ऐसा टूर्नामेंट जिसमें जो यूएई कर रहा हो, मतलब जिसमें यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इन्वॉल्व हो, उसमें वो वहां पर नहीं खेल पाएंगे। बहुत बड़ा झटका ये मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा रिस्क लिया है उस्मान खान ने कि ये उनके कैरियर के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। बट गॉड विलिंग, दुआ करें अल्लाह पाक करम करे उसके ऊपर, वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर जाए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये ना हो कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो वाला हिसाब किताब ना हो जाए इस बेचारे के साथ कि हम भी इसको कोई एक आध सीरीज के बाद, आपको पता है हमारे अपने अंदर टेम्परामेंट नहीं है, कोई एक प्लेयर ऐसा जो परफॉर्म नहीं करता उसको हम कहते हैं दूसरे तीसरे दिन में निकालो इसको टीम से बाहर, नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको पता कि हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारी टीम मैनेजमेंट भी वही होती है, वो खुद वो ऐसे प्लेयर्स को जो है वो बना देते हैं कुर्बानी का बकरा। वो कहते हैं कि जी इसको निकालो, ये ना हो कि इसकी वजह से हमारी छुट्टी हो जाए। तो हर एक को अपनी छुट्टी बचाने का फिक्र होता है। तो ये अब उनको सजा दे दी गई है, अब उनको पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट लीग्स में वो जा सकते हैं, बट नॉट इन यूएई ऑर्गेनाइज्ड लीग, एनी लीग, उसमें वो शामिल नहीं हो सकेंगे। बहुत बड़ा माली नुकसान है और ये इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको शर्म करनी चाहिए, कुछ इसको भरपूर मौका दें, खिलाएं उसको, अब खिलाएं, अगर उसमें कोई खामी है तो उस खामी को दूर करें, उसमें पूरा जो एक टैलेंट है वो मौजूद है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करें, ये ना हो कि हमारी बेफिक्री की नजर हो जाए। बहरहाल अब अगर हम बात करते हैं जरा थोड़ी सी, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हो रहा। खबरें आ रही हैं कि अब 8 अप्रैल को अनाउंस होगा, 7 अप्रैल को एक और मीटिंग हो रही है बाबर आजम की और सिलेक्शन कमेटी की, जो मुझे
थोड़ी सी उड़ती उड़ती मिली है, उसमें यह है कि सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम कुछ प्लेयर्स के नामों पे मुत्तफिक नहीं है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको बाबर आजम चाहते हैं टीम का हिस्सा बने, लेकिन सिलेक्शन कमेटी नहीं चाहती, या फिर सिलेक्शन कमेटी चाहती है और बाबर आजम उनको टीम का हिस्सा नहीं बनने देने चाहते। अच्छा, बहुत सारे लोग अब फौरन सोचेंगे क्या वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हैं? जी नहीं, ये नहीं है, ये तो तय है, ये तो बताया गया उनको कि इनको आपने छेड़ना नहीं है, इनके ऊपर आपने बात नहीं करनी, ये तो तय है। उस्मान भी उन्हीं में शामिल है, यानी ये तो तय है, ये स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मतलब कुछ और प्लेयर्स हो सकते हैं, अभी तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन से प्लेयर है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है अभी भी, जिसकी वजह से ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया है कि आपने 18 रुकनी एक स्क्वाड अनाउंस करना है, तो वो अनाउंस करने में इतनी क्या दिक्कत है, क्या देरी है। मतलब उसके बाद फिर और आप देखिए कि अभी तक जो है वो पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो अनाउंस नहीं किए गए। अब डोमेस्टिक कोचेज के हवाले से बात की जा रही है कि शायद जो है असलम है उनको भी रखा जा रहा है, अब्दुल मजीद जो है ये वो जो फील्डिंग कोच हैं उनको भी रखने का प्लान बनाया जा रहा है। यानी लोकल कोचेस जो हैं उनको भी अब बीच में एडजस्ट करने की बात हो रही। लेकिन जो दो हमारे मेन कोचेस हैं, जेसन गिलिस्पी और इसके अलावा गैरी कर्स्टन, उनका अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस हवाले से बताया है। तो वो कब बताएंगे जी? जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब ये चीजें जब डिले होती है ना तो फिर कंफ्यूजन बनती हैं कि असल मसला क्या है। बहरहाल इंग्लैंड पाकिस्तान ने जाना नहीं जी, उन्होंने जोफ्रा आर्चर को तैयार कर लिया। जोफ्रा आर्चर अब अवेलेबल होंगे, इंग्लैंड के मैदान होंगे जहां पे 4 T20 पाकिस्तान को खेलने हैं और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना उनको अपने गार्ड शार्ट मुकम्मल जो है वो रखने पड़ेंगे, अच्छे हेलमेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि 150 की रफ्तार से जोफ्रा आर्चर एक बार फिर दुनिया क्रिकेट को चैलेंज करने आ रहा है। और पहली सीरीज जो जोफ्रा आर्चर खेलने जा रहा है वो मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही है और पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर का। एक एक्साइटिंग इंक्लूजन जरूर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इतने अरसे के बाद अब वो वापस आ रहे हैं, तो क्या वो उसी तरह का आपको दमखम उनकी बॉलिंग में, उसी तरह की वो जो खतरनाकी है वो उनकी बॉलिंग में मौजूद रहेगी? आपको पता है हमारे यहां तो यही होता है कि हमारे यहां मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का मेडिकल सिस्टम है। एहसानुल्लाह के मामले आपने देख ही लिया होगा। यहां पर जो प्लेयर अनफिट होता है ना, बाद में उस बेचारे से सारी जिंदगी फिट ही नहीं हुआ जाता और उसके बाद उसकी बॉलिंग भी जो थोड़ी बहुत होती है वो मर मुर जाती है, ये मामले बन जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई ये तो क्या इसकी बॉलिंग एक्शन पे काम, हमारे यहां बॉलिंग एक्शन पे काम करते हैं और बॉलर ही फारिग हो जाता है। अभी आपने देखा ये जो लड़का था उस्मान तारिक, वो गया थोड़े दिनों के लिए हमारी एकेडमी में बॉलिंग एक्शन पे काम करने के लिए, उसके बाद सिर्फ एक मैच खेल सका, उसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी फ्रेंचाइज की उसको अगले मैच में। आपको पता है कि सईद अजमल को सकलान मुश्ताक ने बॉलिंग के ऊपर काम किया, बॉलिंग एक्शन ठीक हो गया, बॉलिंग फारिग हो गई। तो ये हमारे मुल्क में होता है। मैं कह रहा हूं कि ये कहीं हुई वहां भी ना हो जाए कि ये ना हो कि वो भी एक बिल्कुल ही और तरह का बॉलर नजर आए। लेकिन सर ऐसा वैसे होता नहीं है, वहां पर जो मेडिकल सिस्टम है वो बड़ा शानदार है और ख़ास तौर पे ये जो फिजिकल जो जितनी भी डिजीज़ हैं, जो मामलात हैं, उनको लेकर के ख़ास तौर पे ये जो स्पोर्ट्स मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, उसमें वो मुल्क बहुत आगे हैं। और हमारे भी प्लेयर्स अभी मतलब एहसानुल्लाह भी इंग्लैंड जा रहा है अपने मसले को लेकर के, तो उम्मीद है कि वो वैसा ही होगा। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी जी। अब थोड़ा वक्त ही रह गया, आपको पता पाकिस्तान ने नेक्स्ट मंथ इंग्लैंड जाना है, तो देखेंगे वहां पे पाकिस्तान के साथ क्या होता है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जोफ्रा आर्चर कितना बड़ा एक्स फैक्टर साबित होते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।